अगर कोई इंडियन यूरोप का एक कंट्री फ्रांस में जाके जॉब करना चाहता हो तो क्या फ्रेंच लैंग्वेज जानना जरूरी है? क्या बिना फ्रेंच लैंग्वेज का फ्रांस में जॉब नहीं कर सकता है? क्या फ्रेंच लैंग्वेज जानने के बाद ही फ्रांस में जॉब मिलता है? अगर आपका ये सोच है तो आज का इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं करियर इन फ्रांस, जॉब इन फ्रांस, सैलरी, फैसिलिटीज, प्रोसेस, सब कुछ के बारे में आपको मैं वन बाय वन इन डिटेल्स में, वो भी हिंदी भाषा में क्लियरली बताने वाला हूं। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, यूरोप का जो देश है फ्रांस, अगर यहां पर जाके करियर का शुरुआत करना चाहते हैं, जॉब में जाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं, क्या फ्रांस में जाना बिना फ्रेंच लैंग्वेज का पॉसिबल है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल पॉसिबल है। आप बिना फ्रेंच लैंग्वेज का भी फ्रांस में जाके जॉब कर सकते हैं, बशर्ते आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होटल मैनेजमेंट होना चाहिए। और आज मैं जिस जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं यह है वेटर, शेफ्स एंड हाउसकीपिंग अटेंडेंट। अगर आप एज वेटर जाना चाहते हैं, अगर आप एज ए बार टेंडर जाना चाहते हैं, अगर आप F&B सुपरवाइजर जाना चाहते हैं, अगर हम F&B सर्विस की बात करें, सिमिलरली हम बात करें हाउसकीपिंग का, तो अगर आप जाना चाहते हैं एज ए हाउसकीपिंग अटेंडेंट या हाउसकीपिंग सुपरवाइजर तो यहां पर जा सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं शेफ, चाहे आप ओरिएंटल, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, एशियन, सुशी, चाहे किसी भी कुजिन का आप शेफ हैं, तो आप फ्रांस जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहां जाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका इंटरव्यूज प्रोसेस या वहां जाके काम करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि आपके पास होना चाहिए होटल मैनेजमेंट और मिनिमम 1 से 1.5 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। मैं जानता हूं कई लोगों का क्वेश्चंस या कई लोग धड़ाले से ही मैसेज करने वाले, कमेंट करने वाले हैं, क्या सब बता रहे हैं आप, फ्रांस में जाने के लिए बिना फ्रेंच का कैसे जाएगा? तो बिल्कुल जा सकता है, बशर्ते हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करना हो। कोई दूसरा जॉब में जाना है या पढ़ने जाना है तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज जानना जरूरी है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटैलिटी में जा रहे हैं तो इसमें आपको फ्रेंच लैंग्वेज जानना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना फ्रेंच लैंग्वेज का भी मैं जो जॉब बताया उसमें जाकर काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रांस में सैलरी कितना मिलता है। तो आप जैसे जानते हैं कि फ्रांस एक रिच कंट्री है यूरोप का, और यहां पर अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपका सैलरी लगभग 1600 यूरो से लेकर के 2500 यूरो मिनिमम होता है। 1600 का मतलब होता है लगभग 1,75,000 से लेकर के लगभग 2,80,000 तक का बेसिक सैलरी मिलता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाता है। रही बात फैसिलिटीज की बात करें कि यहां पर कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज देती है अपने एसोसिएट्स को, तो दोस्त आपको एकोमोडेशन मिल जाता है, फूडिंग मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, मेडिकल मिल जाता है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो तमाम सारे सुविधा आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई आपका होटल मैनेजमेंट होना जरूरी है, मिनिमम 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत लोगों को इस बात पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है कि कितना एज के लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है कि आप 21 साल से लेकर 45 साल के बीच हैं तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। 45 के बाद जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आता है। 45 के बाद मोस्ट ऑफ दी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपको रिक्रूट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें प्रोसेस की कि प्रोसेस कैसे किया जाता है, तो प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आप एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि आपका स्किल बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके पास मिनिमम 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है होटल मैनेजमेंट ही होना चाहिए, चाहे आप टूरिज्म में करें, चाहे होटल मैनेजमेंट करें, चाहे आप डिग्री हो या डिप्लोमा हो। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें कंपलसरी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा वाले अगर हैं और आप BA BCom या BSc कोई भी डिग्री किए हुए तो आप जा सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई डिग्री होना जरूरी है, ठीक। अब बात करें एज क्राइटेरिया का, क्योंकि आप में से बहुत मेरा व्यूवर का एक कन्फ्यूजन रहता है कि एज कितना चाहिए सर, कौन सा एज वाले इसमें जा सकते हैं। तो फ्रांस में भी
आपका जो एज है लगभग 21 से 45 के बीच होना चाहिए। इससे ज़्यादा में जॉब नहीं मिलता है या फिर कम में जॉब नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सा पोजीशन में जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। लेकिन हाँ, बिना डॉक्यूमेंट का प्रोसेस नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास होना चाहिए यूरोप पास CV, कवर लेटर, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स का स्कैन कॉपी, इसके बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस है अभी तक उसका स्कैन कॉपी, ठीक, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। रही बात आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। अगर इतना डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी है तो आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोसेस लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता है। पहले आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर आने के बाद आपको वर्क परमिट, फिर VFS ग्लोबल में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिशंस करना है, फिर वीजा स्टाम्पिंग हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का एम्बेसी इंटरव्यू नहीं होता है। और मेडिकल की बात करें तो अगर आप होटल लाइन के हैं तो आपको पहले बार यहाँ पर मेडिकल करना होगा, वहाँ जाने के बाद दोबारा मेडिकल होता है। ठीक, अगर आप भी अपना करियर का शुरुआत करना चाहते हैं फ्रांस में तो कहीं ना कहीं वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद किया होगा। अगर आपको फिर भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर अगर लगता है कि आपका कोई डाउट है और मैं इस वीडियो में नहीं बताया हूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया गया इस नंबर पर कॉल करें और आप मेरे साथ अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगा ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं। आज के इस वीडियो से मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।